तो अब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता, या कह लीजिए कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने का रास्ता एक एक करके साफ किया जा रहा है। सबसे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना में आते हैं। यहां पर वो आते हैं तब पूरा माहौल टाइट किया जाता है कि केसीआर तो सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि नीतीश कुमार को विपक्ष चाहता है कि पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि यहां पर कोई ऐसी बातचीत नहीं होती। इसके बाद जैसे ही केसीआर लौटते हैं तब जो है कि जदयू कार्यालय के बाहर अंदर पोस्टर लगाए जाते हैं। पोस्टरों में दिखाई देता है कि अब नीतीश कुमार अब तक बिहार को दिखा रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार पूरे देश को दिखाएंगे। और इस प्रकार के नारों का मतलब था कि नीतीश कुमार अब अपनी पीएम दावेदारी को लेकर या पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर खुद से एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि 3 और 4 सितंबर को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। और अब जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और इसी बीच पीएम उम्मीदवार को लेकर खूब तेजी से चल रही चर्चा, यह सब कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती है। और हो सकता है कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूरे जोर शोर से नीतीश कुमार को जदयू कहे कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को ही पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले आप समझिए कि नीतीश कुमार की तरफ से पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर खुद कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि राजद की तरफ से और जो तेजस्वी यादव के जितने खास नेता हैं उनकी तरफ से माहौल बनाया जाता है, जैसा कि हर बड़ा नेता करता है। मतलब कि अगर उसको पीएम पद का उम्मीदवार बनना हो या सीएम बनना हो तब वो खुद नहीं कहता, बल्कि आसपास वाले लोगों से कहवाता है। और ठीक इसी प्रकार से नीतीश कुमार के लिए यह काम राजद के जो तमाम नेता हैं वो कर रहे हैं। राजद के तमाम नेताओं ने रोज आकर कहा कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री पद के लिए एकदम परफेक्ट हैं, एकदम बढ़िया उम्मीदवार हैं। इसके बाद केसीआर का पटना आगमन हुआ। केसीआर पटना आते हैं तब मीडिया कर्मियों ने उनसे लगातार यही सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और केसीआर समर्थन करेंगे। केसीआर ने नीतीश कुमार की तारीफ की, कहा कि नीतीश कुमार योग्य नेता हैं, हम सब लोग मिलकर विपक्ष को एकजुट करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। इस पर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। हालांकि अब जदयू जो है खुद मैदान में कूद पड़ी है। केसीआर का पटना से विदाई होता है, वो पटना से बाहर निकलते हैं। इसके बाद कल राजधानी पटना में जदयू कार्यालय के अंदर बाहर चारों तरफ वहां पर नए नए पोस्टर लगाए जाते हैं। नए पोस्टरों में नीतीश कुमार के साथ जिन नारों का इस्तेमाल किया जाता है वह नारा इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब पीएम पद के उम्मीदवार हैं और नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार 2024 में हटा देंगे, भाजपा को नीतीश कुमार 2024 में उखाड़ कर फेंक देंगे। मतलब कि जदयू की तरफ से पूरी कोशिश हो गई है कि नीतीश कुमार को अब पीएम मटेरियल बताकर पीएम पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से बताया जाए और उनको इसके लिए और अधिक मजबूत किया जाए। इधर 3 और 4 सितंबर को यानी कि आने वाले कल और परसों शनिवार और रविवार को जदयू के राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। अब कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो माहौल जदयू के अंदर बन रहा है वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद को लेकर बन रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार के लिए अगर कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा, तमाम नेता मिलकर कहेंगे कि नीतीश कुमार तो योग्य हैं, हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, और कोई ऐसा प्रस्ताव अगर पास होगा तब उस पर पूरे देश की नजर जाएगी। और कहीं ना कहीं पूरी तैयारी यही है कि नीतीश कुमार को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में पूरे देश के सामने लाया जाए। खासकर जो भाजपा के बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी नजर नीतीश कुमार पर पड़े और नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष के जो अन्य दल हैं वो गंभीरता पूर्वक विचार करें। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की आप रणनीति कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि राजद नेताओं ने बोल बोलकर नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार एक प्रकार से घोषित करवा दिया है। और अब हो सकता है कि कल यानी कि शनिवार और परसों रविवार को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जदयू की बैठक होने वाली है उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव भी आ जाए
जिसमें कहा जाए कि जदयू के तमाम नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और विपक्ष उनका समर्थन करे। तो हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में क्या कुछ होता है। बाकी नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा क्या है उसका अंदाजा सबको लग चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी पीएम उम्मीदवारी की बात आती है तब मुस्कुराते हुए वहां से चुपचाप चले जाते हैं, बात को टाल देते हैं या मीडिया कर्मियों से कहने लगते हैं कि आप लोग ये सब बात मत कीजिए, जो दर्शाता है कि उनकी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, हम आप तक तमाम खबर, तमाम जानकारी, जो भी अपडेट आएगा उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।